जय हिंद साथियों, तो मैं आज आप लोगों के लिए बीएससी 6 सेमेस्टर इवोल्यूशन टॉपिक से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि हमारा मेनली बेस्ड होगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को जो है डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसको जो है कुछ क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का जो है दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो बता दे रहे हैं दूसरा नाम, देखिए ध्यान से आप। हम जो है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का दूसरा नाम बताने जा रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे और हम आपको ट्रिक बता देंगे कि आप जो है किस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, जो शॉर्ट तरीके से। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनालॉगस इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या एनालॉगस इवोल्यूशन। और दूसरा होता है हमारा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट और होमोलॉगस इवोल्यूशन। तो ये हमारा हो गया कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का जो दूसरा नाम है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का दूसरा नाम क्या है हमारे पास, एनालॉगस है, और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का दूसरा नाम क्या है, होमोलॉगस है। इसको याद करने का तरीका देखो, यहाँ से आप एनालॉगस से आप ए ले लीजिए और कन्वर्जेंट से आप जो है सी ले लीजिए, तो क्या बन गया AC। उसके बाद डाइवर्जेंट से आप डी ले लीजिए और हमारा होमोलॉगस से आप जो है एच ले लीजिए, तो क्या बन गया, HD बन गया। ठीक है, तो याद करने का ट्रिक हमारे पास है, देखो AC हमारा जो है कैसा है, बिल्कुल HD वाला है, HD है। AC हमारा कैसा है, बिल्कुल HD वाला। तो ठीक है, जो है डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं कि आप जो है इसको जो है किस तरीके से जो है पहचान सकते हैं। तो देखो, जो हमारा एनालॉगस इवोल्यूशन होता है, इसमें क्या होता है कि ओरिजिन किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो है, ओरिजिन जो होता है, ओरिजिन कैसा होता है, डिफरेंट होता है। ओरिजिन कैसा होता है, डिफरेंट, बट फंक्शन कैसा होता है, फंक्शन कैसा होता है उनका, सेम होता है। ठीक है, उसके AC के जस्ट जो है अपोजिट जो होता है को क्या होता है, वो HD होता है, यानी कि होमोलॉगस या इसी को बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि ओरिजिन जो होगा, बिल्कुल ओरिजिन क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा, बट फंक्शन कैसा रहेगा इनका, डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से आप देख लीजिए कि जो हमारा एनालॉगस या इसी को बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इसमें क्या रहता है कि ओरिजिन जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो है डिफरेंट होता है, बट फंक्शन कैसा होता है उनका, सेम होता है। उसी प्रकार जो है आप होमोलॉगस या इसी को बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इसमें क्या होता है कि ओरिजिन जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो होता है सेम होता है, बट जो फंक्शन होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, यही हमारा जो है पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द होमोलॉगस स्ट्रक्चर। इसमें से जो है कौन करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है होमोलॉगस स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए क्या दिखा रहा है, ऑर्गन विथ एनाटॉमिकल सिमिलरिटी, और कोई भी ऑर्गन है वो क्या है, एनाटॉमिकल जो है सिमिलर है, बट फंक्शन क्या कैसा, फंक्शन जो है कैसा कर रहा है, डिफरेंट फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहा है। हम आपको क्या बताएं कि होमोलॉगस जो है स्ट्रक्चर में जो है, या होमोलॉगस जो इवोल्यूशन है, इसमें क्या बताएं कि जो हमारा ओरिजिन होगा वो कैसा होगा, ओरिजिन हमारा कैसा होगा, ओरिजिन सेम होगा, बट फंक्शन कैसा होगा, आप ध्यान से देखिए, बट फंक्शन कैसा होगा हमारा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें वही तो दिखा रहा है, देखो ओरिजिन विथ एनाटॉमिकल सिमिलरिटी, यानी कि ओरिजिन कैसा है, एनाटॉमिकल है, और परफॉर्मिंग फंक्शन कैसा कर रहा है हमारा, वो डिफरेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा ना, कि ओरिजिन होमोलॉगस स्ट्रक्चर, इसमें जो है करेक्टली कौन दिखा रहा है कि होमोलॉगस स्ट्रक्चर है, तो यही दिखा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि इसमें क्या है कि ओरिजिन जो है सेम है, बट फंक्शन कैसा हमारा डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, इसमें से जो है कौन सा ग्रुप जो है, ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गन हैव सिमिलर फंक्शन, किस ग्रुप ऑफ ऑर्गन के पास या स्ट्रक्चर के पास जो है सिमिलर फंक्शन होता है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर देखो नेफ्रीडिया इन क्या है, अर्थवर्म, नेफ्रीडिया इन अर्थवर्म, यानी कि
अर्थवर्म में जो है नेफ्रिडिया का क्या वर्क होता है, क्या होता है, एक्सक्रीशन का वर्क होता है, ठीक है, एक्सक्रीशन का वर्क होता है। उसी प्रकार देखो माल्फिजियन टिब्यूल जो है एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, किसमें, हमारा यहाँ कॉकरोच लिखा है, कॉकरोच में हो गया। और यूरिनरी टिब्यूल जो है एक्सक्रीशन में हेल्प करता है किसको, रैट में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा, इनका जो है फंक्शन कैसा है, फंक्शन जो इनका कैसा है, फंक्शन सेम है, फंक्शन जो है सेम है, बट ओरिजिन कैसा इनका है, ओरिजिन कैसा इनका डिफरेंट है। ओरिजिन दिख रहा है ना आपको, डिफरेंट दिख रहा है ना, ओरिजिन कैसा इनका डिफरेंट। अगर फंक्शन सेम है और ओरिजिन जो है डिफरेंट है तो क्या कहेंगे इसको, इसको बोलेंगे क्या हम, एनालॉगस तो बोल सकते हैं, एनालॉगस बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं क्या, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यही तो बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि हमारे पास यहाँ जो है ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा जो है सत्य है यानी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखिए, देखो फ्लिपर ऑफ सील एंड विंग ऑफ बर्ड आर होमोलॉगस ऑर्गन, कह रहा है फ्लिपर ऑफ जो मतलब कि फ्लिपर जो है सील में पाया था वो किसमें हेल्प करता है, हमारा तैरने में हेल्प करता है ना, किसमें, स्विम करने में जो है मदद करता है। उसी प्रकार बिंग जो हमारे बर्ड्स में जो बिंग पाया था वो किसमें हेल्प करता है, फ्लाई करने में हेल्प करता है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप कि दोनों का जो है ओरिजिन बिल्कुल सेम है, यानी कि हमारे पास जो फ्लिपर ऑफ सील है ये भी 4 लिम्ब से अराइज होता है और उसी प्रकार जो है जो बिंग ऑफ बर्ड है ये भी 4 लिम्ब से अराइज हो रहा है। तो दोनों क्या है, प्रकार से होमोलॉगस ऑर्गन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 26 का जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा कि दोनों का ओरिजिन जो है बिल्कुल सेम है और फंक्शन क्या कर रहे हैं, एक तो उड़ने का काम कर रहा है और एक तैरने का काम कर रहा है। तो इसको क्या बोल देंगे हम, होमोलॉगस ऑर्गन बोल सकते हैं ना इसको, होमोलॉगस। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ध्यान से जो आपको बताएं शुरुआत में वही अगर आपको ध्यान रहेगा तो आपको हर एक क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, इन इवोल्यूशन द स्टडी कैन बी मेड एट मॉलिक्यूलर लेवल, इवोल्यूशन में जो है हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल तक। फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल दिया है, द प्रोटीन प्रेजेंट इन द ब्लड, जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है ब्लड में, किसमें, ब्लड में, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे एप हो, आर सिमिलर, दोनों कैसे हैं, सेम है, देखो सेम है, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर द बेस सीक्वेंस इन न्यूक्लिक एसिड एंड अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म इज एलाइक, एलाइक मतलब क्या हो गया है, डिफरेंट। इसका मतलब क्या हुआ, बेस सीक्वेंस या जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड ये अमाइनो एसिड सीक्वेंस है हमारे पास, ये दोनों जो है डिफरेंट होते हैं। ओरिजिन कैसा है इनका, देखो ओरिजिन कैसा है इनका, ओरिजिन जो है इनका कैसा है, ओरिजिन सेम है बट फंक्शन कैसा है, फंक्शन जो है बट फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। फंक्शन कैसा है इनका, डिफरेंट है। अगर ओरिजिन सेम है और फंक्शन जो है डिफरेंट है तो ये किसमें आएगा, हमारा आएगा होमोलॉगी, किसमें आएगा, होमोलॉगी। अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर लेवल पर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर होमोलॉगी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अगर कोई भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको मैं और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, द फिगर शोज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये फिगर जो है क्या दिखा रहा है, तो देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, बाउगिनविलिया है, ये है क्या, कुकुरबिट है। इसमें देखो यहाँ पर जो है थॉर्न है यानी कि कांटा है और यहाँ पर जो है टेंड्रिल, ठीक है। अब थॉर्न क्या करता है, अपने आप को जो है प्रोटेक्ट करता है, किससे, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, किससे, ग्रेजिंग एनिमल से, ग्रेजिंग एनिमल से जो है क्या करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि जो चरवाहा होते हैं उनसे जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। और टेंड्रिल का फंक्शन क्या होता है कि ये ऊपर चढ़ने में यानी कि क्लाइंबिंग में जो है हेल्प करता है, क्लाइंबिंग में जो है ये टेंड्रिल हेल्प करता है, ठीक है। दोनों का जो है ओरिजिन यानी कि जो बाउगिनविलिया का जो थॉर्न, दोनों ही किसके मॉडिफिकेशन है, दोनों ही स्टेम के जो है मॉडिफिकेशन है, स्टेम मॉडिफिकेशन दोनों है। बट फंक्शन क्या कर रहे हैं दोनों, फंक्शन कैसा है इनको, इन दोनों का फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। फंक्शन कैसा है, फंक्शन, बट फंक्शन कैसा इनका डिफरेंट है।
देखो ओरिजिन सेम, देखो ओरिजिन इन दोनों का क्या है, ओरिजिन बिल्कुल सेम है, यानी कि दोनों ही किससे, स्टेम से ही अराइज हुए, यानी कि स्टेम मॉडिफिकेशन से ही अराइज हुए हैं। और बट फंक्शन क्या है, ओरिजिन कैसा है इनका, सेम, बट फंक्शन कैसा इनका, डिफरेंट है। अगर ओरिजिन जो है सेम है, ओरिजिन अगर सेम है और फंक्शन जो है डिफरेंट है, तो ये किसमें आएंगे, किसमें आएंगे, हमारे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में ना, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में आएंगे ना। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का हम दूसरा नाम क्या बताए थे, हम बताए थे आपको ट्रिक एचडी बताए थे, आपको ट्री बताए थे एचडी, यानी यहाँ पर जो होमोलॉगस भी लिखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का दूसरा नाम क्या है हमारे पास, होमोलॉगस ऑर्गन नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, देखो ऊपर वाले प्रश्न को फिर से दे दिया है, क्या कह रहा है, विच वन एमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर होमोलॉगी, इसमें से जो है होमोलॉगी का कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, होमोलॉगी कह दो या इसी को क्या कह दो, आप तो समझ में आ रहा होगा ना कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोल सकते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ओरिजिन जो होता है सेम होता है और फंक्शन कैसा होता है, डिफरेंट। अब बाउगनविलिया में जो थॉर्न था, इसका जो है स्टेम मॉडिफिकेशन ये भी था, ओरिजिन यानी कि स्टेम मॉडिफिकेशन ये भी था। कुकुरबिट में जो टेंड्रिल था वो जो है क्या, ओरिजिन किससे हुआ है, स्टेम के मॉडिफिकेशन से हुआ है। तो ओरिजिन सेम है पर फंक्शन जो है परफॉर्म जो है डिफरेंट कर रहे हैं। एक तो यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्टिव कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, क्लाइंबिंग का वर्क कर रहा है टेंड्रिल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 29 के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है। जो क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, देखो ध्यान से, व्हिच आर द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स वन करेक्ट एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के लिए दे रहा है। इसमें से जो है कौन करेक्ट एग्जांपल दे रहा है, एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के लिए और एक डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के लिए। तो ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखो ध्यान से, क्या है, बोन ऑफ फोरलिम ऑफ वर्टिब्रेट, यानी कि वर्टिब्रेट के जो फोरलिम होते हैं ऐसा ही प्रकार से वो क्या दिखा रहा है, हमारा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है कि ओरिजिन इनका जो है डिफरेंट होता है, ओरिजिन जो इनका क्या होता है, ओरिजिन डिफरेंट, ओरिजिन कैसा होता है इनका, डिफरेंट, और फंक्शन कैसा होता है, फंक्शन कैसा होता है इनका, सेम, फंक्शन कैसा होता है इनका, सेम होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से इसमें कि फोरलिम ऑफ, जैसे हम बात करें, अगर फोरलिम किस में बात करें, अगर हॉर्स में बात करें, अगर हॉर्स में बात करें तो ये किस में काम आता है, हॉर्स में, यानी कि रन करने में काम आता है फोरलिम। उसी प्रकार जो है हमारा व्हेल में जो होता है फोरलिम, जो क्या काम करता है, ये फोरलिम क्या काम करता है, तैरने में, यानी कि स्विम करने में जो है सहयोग करता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कि इनका जो और जितना भी आपको बता दिए हैं, ओरिजिन सेम है बट फंक्शन कैसा कर रहे हैं ये लोग, डिफरेंट परफॉर्म, कोई तैरने का काम करता है, कोई दौड़ने का काम करता है, अलग अलग यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के लिए देखिए, बिंग ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, देखो बिंग जो है इनका जो है ओरिजिन कैसा है, ओरिजिन कैसा है इनका, डिफरेंट है, बट फंक्शन कैसा कर रहे हैं, फंक्शन क्या है, सेम है। देखो बिंग ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, जो बटरफ्लाई का बिंग होता है या बर्ड का होता है, दोनों में क्या करते हैं कि जो है उड़ने में सहयोग करते हैं। ठीक है, तो ओरिजिन दोनों का डिफरेंट है बट फंक्शन कैसा है, दोनों का सेम है। क्या काम है, फ्लाई करने का। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है, इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस जो है इसमें से क्या कैरेक्टर जो है शो करता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए आप ध्यान से। कन्वर्जेंस मतलब क्या होता है, कन्वर्जन मतलब यानी कि एसी बात कर दिया है, एसी यानी कि एनालॉगस ऑर्गन होगा। तो ध्यान से देखिए, डेवलपमेंट ऑफ कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इन क्या ग्रुप ऑफ डिफरेंट एंसेस्टर, जो डेवलपमेंट होता है बिल्कुल कॉमन होता है बट इनके जो एंसेस्टर होते हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, एसी में, यानी कि एनालॉगस, या इसी को बोलते हैं क्या, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 31 के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, रिफर द गिवन फिगर, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, ये फिगर जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो ध्यान से, इन लोगों का जो है ओरिजिन क्या है, सेम है बट जो है डिफरेंट क्या हो गए हैं, डिफरेंट जो है जियोग्राफिकल एरिया में जो है ये चले गए हैं।
तो कोई जो है अपने आप को जो है अडॉप्ट कर लिया है दौड़ने के लिए, जैसे हमारा चीता हो गया। कोई जो है पेड़ पर चढ़ने के लिए जो है अबोरल हो गया, यानी कि पेड़ पर रहते हैं, हैंगिंग स्लॉथ ये हो गया। और हमारे पास जो है यहाँ पर जो है गिलहरी हो गई, यहाँ पर जो है कंगारू हो गया, यहाँ पर रनिंग हेर्बीवोर हो गया। ये अपने आप को जो है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है अपने को अडेप्ट कर लिए हैं डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में। तो ये दिखा रहे हैं क्या, हमारे पास डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखा रहे हैं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का दूसरा नाम भी होता है रेडिएटिव रेडिएशन नाम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा कि बोथ बी एंड सी क्या दिखा रहे हैं हमारे पास, कि ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दोनों दिखा रहे हैं। और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का दूसरा नाम क्या होता है, होमोलॉगस इवोल्यूशन भी होता है। तो टोटल हमारे पास इतना ही क्वेश्चन था।